अभी आप अगर कॉलेज में हो या स्कूल में हो एंड यू आर इन योर होम, तो आप अपने भाई बहन के साथ, कजिन्स के साथ अगर मैगी भी खा रहे हो ना, वो एक मोमेंट इतना मेमोरेबल हो जाएगा। बिकॉज अभी आपके पास बहुत पैसे भी है अगर, तो भी इफ़ यू आर गोइंग इन अ रेस्टोरेंट हैविंग सुशी और रैमन, बट वो कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा विद द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस विच यू गेट व्हेन यू आर विथ योर फैमिली। तो सबसे इतने दूर रहकर भी, इतनी स्ट्रगल करके भी अगर आपको वो हैप्पीनेस ही नहीं मिल पा रही है, सो सोचने वाली बात है कि इज़ इट इवन वर्थ इट। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर करे क्या। ओके, आई अंडरस्टैंड कि अभी गवर्नमेंट जॉब्स इज़ वन सोर्स ऑफ इनकम। अदर देन दैट बहुत कम चीज़ें हैं कि जिसमें शॉर्टकट पता हो कि ठीक है मैंने ये कर लिया तो आई बी एबल टू स्टार्ट अर्निंग। आप अगर अपना बचपन भी याद करोगे एंड द मेमोरीज विच यू हैव विथ योर पेरेंट्स, तो सोचो अगर वो वैसी ना होकर ऐसी होती कि ठीक है सुबह आप स्कूल जा रहे हो, फिर शाम को घर आने के बाद यू डोंट you don't have the time to spend with your parents because they don't have time. आपके पापा आ रहे हैं ऑफिस से एंड अगेन ही हैज़ अ मीटिंग एंड योर मदर इज़ ऑल्सो इन मीटिंग्स ऑल डे एंड just working, and like I don't know how that childhood would have been for me, because what memories I have is like my mother playing with me, my father after coming from office he is taking us out, so it's very cherishable memory. बट अब आगे वाली जनरेशन के बच्चे मुझे नहीं पता कैसे होंगे। बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग लाइक नॉट इवन इन अ फिक्स स्केड्यूल, there is no timeline as such. Sometimes they have meetings say at 11 p.m. At the night as well. तो कैसे आप आगे मैनेज करोगे। Hi guys, welcome to my channel. So to all the students who are watching, like who are currently in school or in college and thinking about कि यार क्या करना है, अब आगे पढ़ाई तो हो गई पर अब एक्चुअल जॉब किस दिशा में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है या MBA करना है फिर जॉब करनी है, एंड सम मे ऑप्ट फॉर MS एज वेल. So I want to talk about that. So like currently I am working as a senior developer in one of the IT companies. So I'll share my experiences with you guys so that you can choose wisely. So when I was on the other side of this and I used to see my elder cousins or my seniors in college or school, so I used to see their life like wow, what a good life they are living. They are living in a big city like Bangalore, Pune, and just partying around on weekends and working on weekdays, and yeah, like that was an ideal life for me. But now when I am on this side of that, so मैं देख पा रही हूँ कि सी क्या होता है ना कि you start earning very well, you have money to spend, but spend करोगे कब? So you don't have time to spend enough. 5 दिन ऑफिस होता है, दैट टू इफ़ आई टॉक अबाउट माई करेंट सिनारियो. सो मेरा दिन शुरू होता है सुबह 8 बजे. 9 बजे कैब आती है ऑफिस की एंड इट टेक्स लाइक बिकॉज इट्स बैंगलोर, सो इट टेक्स 1 hour, समटाइम्स even more than that to reach office. So I reach by 11 or 10, sometimes earlier as well. So after reaching we have to spend like 8-9 hours dedicatedly in office. Then 6:30 पे फिर से कैब होती है. Then I come back at 8. तो पूरा दिन तो गया. पैसे तो आ रहे हैं पर कब खर्च करोगे. वीकेंड्स होते हैं डेफिनेटली, सैटरडे संडेज आर ऑफ, पर उसमें भी इतने काम होते हैं. रोज यू हैव टू डू लॉन्ड्री, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स लाइक ग्रॉसरीज एंड वो. और फिर ऐसा होता है ना कि 5 दिन काम किया है तो 2 दिन थोड़ा रिलैक्स करना है, वैसा स्थिति आ जाती है. सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको कम पैसे भी मिल रहे हैं, लाइक इवन 1/3 ऑफ व्हाट यू विल गेट इफ़ यू आर इन अ बिग सिटी, so you should always choose the former one. Like you should choose staying with your family or with your loved ones wherever possible. ऊपर से जॉब सिक्योरिटी ऑफ कोर्स. सो अभी करेंट मार्केट में IT में इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतने लाइक मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक विद इन अ वीक आई हैव हर्ड
4-5 of my friends who are getting laid off, like so called lay off, not necessarily lay off, because क्या होता है ना, कुछ कंपनीज तो सीधा बोल देती है कि ठीक है, वी आर लेइंग ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग ऑफ कॉस्ट, सो यू हैव बीन लेड ऑफ. बट कुछ कंपनीज में ऐसे होता है, दे वोंट से इट डायरेक्टली टू यू बिकॉज दे डोंट वांट यू टू इवन सर्व दैट नोटिस पीरियड एंड गिव यू सैलरी. सो दे put all these things as a performance issue. Okay, so even if you are in your mind, you are doing everything so good, working very hard and meeting the requirements of the project, everything, but still suddenly one day they'll come and say, oh, the client is saying your performance is not up to the mark, you are not doing this, you are not doing that. And even if you don't admit, they won't listen to you at all, because it's just an excuse that they are giving you, not the real scenario. सो और होता ये इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, नोटिस पीरियड जब आपकी जॉब लगती है तो अपॉइंटमेंट लेटर में ये मेंशन होते हैं कुछ क्लॉजेस, यू मस्ट बी नोइंग इफ़ यू आर वर्किंग. सो एक क्लॉज ऐसा भी होता है कि 3 months का, इफ़ यू हैव 2 months और 3 months नोटिस पीरियड, दैट विल बी देयर म्यूचुअली. बट if there is some performance issue and the client is not happy with your work, then you may be asked to like leave the company instantly without serving any notice. So IT में ठीक है, पैसे है, पर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि I don't think it's worth it to take all this stress. Of course there are few exceptions as well, मतलब सारी कंपनीज ऐसी नहीं होती है, एंड कंपनीज भी क्या, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट यू हैव बीन अलॉटेड टू. कुछ प्रोजेक्ट्स में, इवन इन सम कंपनीज लाइक माई हस्बैंड, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी वेयर दे हैव अ फिक्स शेड्यूल, दे ऑल्सो वर्क वेरी रिग्रेसली, बट ऐसा नहीं है कि आपको रात में भी मीटिंग्स ज्वाइन करनी है लाइक दैट, एंड यू हैव इनफ, एंड ही हैज़ वर्क फ्रॉम होम बाय द वे, सो दैट्स चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक. सो येस, ठीक है, काम है, बट आई थिंक देन द कंपनी शुड स्विच टू द वर्क फ्रॉम होम मॉडल ऑफ वर्क. जैसा कि मैं बात कर रही थी कि आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, कि ठीक है आपको कोई काम नहीं भी पसंद है यार, वैसे भी यहाँ आकर भी एट इनिशियली यू थिंक दैट यू आर लाइकिंग द वर्क, बट लेटर ऑन यू माइट थिंक दैट नो, इट्स नॉट फॉर मी. सो ऐसे कुछ फिक्स होता नहीं है, नहीं भी पसंद है तो भी फॉर अर्निंग यू हैव टू डू समथिंग. सो इससे अच्छा है कि यार कोई ऐसा काम ही कर लो कि थोड़ा बहुत पसंद हो, पैसे ठीक ठाक हो, और इतना स्ट्रेसफुल ना हो, डिप्रेशन में ना जाओ आप. बिकॉज क्या हो रहा है, आईटी में लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेसिव पिल्स खा रहे हैं, उन्हें नींद की प्रॉब्लम है, वॉट नॉट मैन. One of my cousin, like she is doing journalism, so ऐसे भी options है अभी, you because of digital era, so you can even start your own channel. I know nowadays there are ample of them and not every channel is doing good, but side by side you can at least think to start something. In my hometown also I've seen people starting from scratch, and yes, of course, if you have some family business, then तो I think you should just try it how to take that to 100x from where it is currently, instead of doing something out of your and यार वो टाइम गया, सच में completely चला गया है कि जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से you can do something big in life. Today you can even run a small tea stall and become very successful in life. I have many examples to give, like one tea owner in Nagpur, he has reached to crazy level just by selling tea. So ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ IT में रहकर ही करना है to earn money. पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, एंड the thing is कि सिर्फ पैसा कमाना एम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इवेलुएट करो अपनी खुद की लाइफ को एंड अपने आसपास के लोगों को देखो, और देखो कि कौन लोग हैं जो एक्चुअल में खुश लगते हैं आपको लाइफ में, तो आपको दिखेगा कि ये पैसे के कारण कभी नहीं होता है. इट्स बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड देम, इट्स बिकॉज. और जॉब जो होती है ना, तो इट्स लाइक कि इट्स मोर देन 70% ऑफ योर डे, ऑफ योर लाइफ एक्चुअली. सो चूज़ इट वाइजली कि आप क्या काम करना चाहते हैं, क्योंकि इफ़ यू वोंट एन्जॉय डूइंग इट, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इट एटलीस्ट हैप्पीली.
जैसे तैसे लाइफ कट तो जाएगी, पर वो बात नहीं रहेगी जो आप कोई और काम करके आ सकता था आपको मज़ा, और मज़ा ना भी आए एटलीस्ट सुकून तो हो। ऐसे ना हो कि आप बस मशीन की तरह काम करे जा रहे हैं और एंड में क्या है ना, आपके पास फैमिली के लिए टाइम है, आप मेडिसिन ले रहे हैं फॉर डिप्रेशन, so there is no point in it, right? So yes, if you are in college and got placed in a IT company, MNC or whatever, so think 100 times before joining that company, because this decision can like ruin your life or make your life. I strongly believe that, because ये ना दलदल की तरह है, एक बार यू स्टार्ट अर्निंग देन यू फील लाइक ओके पैसे आ तो रहे हैं, थोड़ा और इम्प्रूव करके और पैसे आ जाएंगे, बट डोंट कंपेयर इट इन मॉनेटरी टर्म्स, बिकॉज मॉनेटरी वैल्यू ओके आपको खुशी देगी बट क्षण भर की। अगर आपको एक्चुअल में खुश होना है फॉर अ लॉन्ग रन, सो यू नीड टू थिंक एंड चूज वाइजली। थैंक यू।